भाभी हम जा रहे हैं। ठीक है। सनी, सनी, क्या हुआ? ये पैसे? एक सेकंड। आओ, आ जाओ। देखो तुम्हारे भाई की करतूतें। तुम्हारे लॉकर में से 2.5 लाख रुपए चुरा के लेके जा रहे हैं। भाभी ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं घर में से पैसे क्यों चुराऊंगा? और भैया आप खुद सोचिए ना, ये मेरा घर है, मैं आपका छोटा भाई हूँ और कभी भी पैसों की जरूरत पड़ी है तो मैं आपसे पैसे मांग लेता हूँ, तो फिर मैं चोरी क्यों करूंगा? इतनी ज्यादा जरूरत बढ़ गई है ना, बीवी आ गई है। पहले भी मेरे पति की कमाई पे बैठे रहते थे, अब तुम्हारी बीवी मेरे पति की कमाई पे बैठेगी। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे पति के पैसे चोरी करके ले जाओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? क्या बोल रही हो यार? छोटा भाई है मेरा, शादी हुई है, नहीं हनीमून पे जा रहे हो, तुम कुछ भी बकवास कर रही हो यार। चोरी क्यों करेगा वो? उसको जो चाहिए मुझसे मांग लेगा ना सामने से। ये जो तुम्हारा अंधा विश्वास है ना, इसी की वजह से सर पे चढ़ के नाच रहा है ये। कोई काम वाम तो इससे होता नहीं है, पता नहीं कौन सी नौकरी कर रहा है जिसकी सैलरी कभी इसने हाथ में रखी ही नहीं है, और तुमसे उल्टा आके पैसे मांगता है कि मेरे ये खर्चे भैया दे दो पैसे, ये खर्चे। और अब तो अति कर दी, बीवी आई है हनीमून पे जा रहा तो 2.5 लाख रुपए चोरी करके लेके जा रहा है। तुमने जो हनीमून के लिए पैसे दिए वो कम पड़ गए हैं क्या इसको, जब चोरी करने लगा है ये? चेतना है, चोरी क्यों करेगा? उसको 1 लाख की जरूरत थी, मैंने 2 लाख दिए हैं उसको। अभी भी पैसे कम पड़ेंगे क्या उसको? भाभी मैं मानता हूँ कि आपको ज्योति से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मुझसे क्या प्रॉब्लम है आपको? आप मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। मैंने आज तक कभी घर में 1 रुपया नहीं चुराया और आज आप लाखों की चोरी का इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर। भैया भाभी मेरे पे विश्वास नहीं कर रही है, कम से कम आप तो मेरे पे विश्वास करते हो ना। मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं घर में पैसे क्यों चोरी करूंगा? और वैसे भी मुझे पैसों की दिक्कत होती नहीं है, मेरे मांगने से पहले आप मेरे हाथों में पैसे दे देते हैं, फिर मैं इस घर में चोरी क्यों करूंगा? और हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, हनीमून पे जा रहे हैं, उसके लिए भी पैसे चाहिए थे, तो आपसे 1 लाख रुपए मैंने मांगे, उसके बदले आपने 2 लाख रुपए दिए। फिर आप ही बताओ ना, घर में चोरी मैं क्यों करूंगा, क्यों चुराऊंगा पैसे? अरे बस बस, अब तुम्हारे भैया ना इन बातों में आएंगे नहीं। जब तुम्हारे बैग में से पैसे निकलेंगे ना, तब तुम्हारी असलियत सामने आ जाएगी। अरे शर्म आनी चाहिए, छोटे भाई हो तुम। कितना ध्यान रखा है इन्होंने और मैंने तुम्हारा। तुम्हारे कॉलेज जाने तक ना तुम्हारे सारे कामों का ध्यान मैं रखती थी, और जब से नौकरी लगी है तब से पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं जनाब, कहाँ से आ रहे हैं, सैलरी कहाँ जा रही है। एक बार भी ऐसे नहीं हो कि भाभी के हाथ में लाके सैलरी रख दी हो, पता नहीं कहाँ उड़ाए जा रहे हैं। और ये लड़की जब से आई है ना, तब से इसके लक्षण दिख गए हैं मुझे। पार्लर जाऊंगी, नेल एक्सटेंशन कराऊंगी, हेयर स्पा कराऊंगी, जितने इसके खर्चे है ना, वो डिमांडें पूरी करने के लिए इसको चोरी करनी पड़ेगी। मांग तो सकता नहीं है पैसे, वो 2 लाख रुपए पूरे नहीं पड़े ना तेरे को, ना तेरी बीवी को। उसने बोल दिया होगा अब हम जाएंगे, शॉपिंग भी करेंगे, मैं 10 चीजें लूंगी, तो कम से कम 2.5 लाख रुपए और चाहिए मुझे, है ना? मैं बता रही हूँ सनी, ये हमें झूठ बोल रहे हैं कि हम मनाली साइड जा रहे हैं तो 2 लाख रुपए किसके लगते हैं हमें, ऊपर से 2.5 लाख रुपए और चोरी करें। इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं, हमें नहीं बताना चाहते। अब हम थोड़ी घर में कुछ रह गए, हम बड़े थोड़ी हैं। यही है, यही अपने घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, ये पैसे उड़वाएगी। देखिए भाभी, इन्होंने कोई पैसे चोरी नहीं किए हैं, आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी या फिर कई पैसे रख के भूल गए होंगे आप। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप क्यों ऐसे सोच रही हैं? बस इमोशनल ड्रामा ना यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने पति को तो इन बातों में लेके आ गई हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम जैसी लड़कियां कैसी होती हैं, जो घर का ध्यान नहीं रखती है, परिवार को नहीं देखती, बस अपना सजने संवरने पे ध्यान रखती है। वो सिर्फ घर तोड़ती ही है, तुम लोग घर संवार नहीं सकती हो। ये जो तुमने इसको बातों में फंसा रखा है ना कि अपने बड़े भाई से पैसे लिया करो और उधार मांग लो, उधार छोड़ो, हक से पैसे आगे मांगता है। 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, हम सारा खर्चा करें, और उसके बाद हमें नहीं पता कि हमारी तिजोरी में से ये 2.5 लाख रुपए चोरी करके लेके जा रहे हैं। तुमने प्लानिंग तो बहुत अच्छी करती ज्योति, कि हमें पता ना चले, तुम लोग आराम से घूम फिर के आ जाओगे और भूल दोगे। हम तो घर में थे ही नहीं, और हम नौकर चाकरों पे इल्जाम लगाते रहते कि 2.5 लाख रुपए कहाँ गए। यानी बैग खुलवाओ, अभी निकलेंगे पैसे, और अगर पैसे निकले ना घर से बाहर निकाल देना इन दोनों को। 1 सेकंड चेतना, देख सतीश, तेरी भाभी को मैंने कभी इतना कलेश करते हुए नहीं देखा है इस घर में, लेकिन अगर वो कर रही है तो कोई ना कोई बात जरूर है। अगर तूने चोरी की है तो चुपचाप ही पैसे यहाँ पर रख दे, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर बैग चेकिंग करने के बाद तेरे बैग में से पैसे निकले तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है, मैं ये भूल जाऊंगा कि तेरी शादी हुई है। नहीं, फिर तो हनीमून पे नहीं जाएगा, सीधा जेल जाएगा, समझा? क्योंकि चोर की जगह सिर्फ जेल में, भले ही वो चोरी घर में क्यों ना की। बैग चेक करा अपना। भैया सीधा सीधा ये बोलो ना कि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। भाभी तो मेरे पे शक कर रही हैं,
मुझे लगता है कि आप भी मेरे ऊपर शक कर रहे हो। आपको विश्वास ही नहीं है अपने छोटे भाई पे। आप सीधा बोल दो ना कि मैंने पैसे चोरी किए हैं, पैसे निकाल के दे दूं आपको। ये सीधा बनने का ढोंग क्यों कर रहे हो आप? हाँ, नहीं कर रहा कोई ड्रामा। जिस हिसाब से तू खुद को डिफेंड कर रहा है ना, अब नहीं कर रहा कोई ड्रामा। दिखा मुझे बैग। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था इस घर में। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो बड़ा भाई जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना सम्मान करता हूँ, अपने पिता के जैसा मानता हूँ, वो भाई मुझ पर विश्वास ही नहीं कर रहा है, मुझे चोर समझता है। ठीक है, आप दोनों को लगता है ना कि मैंने चोरी करी है, पैसे इस बैग में है, चेक कर लो आप। देख लो सनी, उसके रिएक्शन से पता चल रहा है उसने चोरी करी है। अगर सच्चा होता अभी तक बैग खोल के दिखा नहीं देता, लेकिन क्या कर रहा है, इमोशनल ड्रामा कर रहा है यहाँ पे। क्योंकि बड़ा भाई है, बातों में तो आ ही जाएगा, फिर वो भेज देगा, वो बैग खुलवाएगा नहीं। लेकिन ये बैग आज यहाँ पे खुलेगा, तुम्हारी असलियत यहाँ पे सामने आएगी और तुम्हें घर से बाहर निकाला जाएगा। खोलो बैग। नहीं विश्वास है तो चेक कर लो। खैर, आप दोनों कष्ट क्यों ही करोगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो भैया, कहाँ है पैसे? पैसे तो तुम्हारे बैग में ही होने चाहिए, कहाँ गए? कहाँ छुपाए तुम दोनों ने? भाभी मैं बताती पैसे। ये रहे आपके पैसे, जिन्हें आप इतनी देर से ढूंढ रही थी। चेतना, क्या है ये सब? ये इतने सारे पैसे तुम्हारे बैग में क्या कर रहे हैं? और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मेरे बैग में पैसे कहाँ से? अरे मैंने खुद इनके बैग में पैसे। क्या हुआ भाभी, जुबान लड़खड़ा गई? ये सच सामने आ गया आपका? मैं तो इस घर में नहीं आई हूँ, आप शायद इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपका परिवार है ये। आप कैसे कर सकते हैं अपने देवर के साथ में ऐसे? मुझे लगा था कि आपका परिवार बहुत अच्छा है, आप कितनी स्वीट थी मुझसे पहले दिन, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि आप ऐसे निकलेंगी। पैसों के लिए आप इतना गिर जाएंगी। देखिए, मैं यहाँ नहीं हूँ आपसे तू तड़ा के बदतमीजी नहीं करना चाहती, लेकिन आपने जो हरकत की है ना, सच में आप मेरी नजर में ना एकदम गिर चुकी है। पैसे आप खुद रखिए, हमें नहीं चाहिए पैसे, और ना ही सतीश को। मैं सतीश को अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान है और कभी भी अपने घर में चोरी नहीं करेंगे। लेकिन आपने जो मुझ पर इल्जाम लगाया है ना, वो बहुत गलत है। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ जो घर में चोरी करवाती फिरूंगी। आपने क्या कहा, नील एक्सटेंशन? हाँ, मेरे बहुत सारे शौक है, लेकिन इसके चक्कर में अपने ही घर में चोरी करवाऊं, इतने गिरे भी नहीं हूँ भाभी। आपने ना गलत समझ लिया मुझे। आपको पैसे चाहिए ना, रख लीजिए, हमें नहीं चाहिए ये पैसे। आपके पैसे आप ही को मुबारक। कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो माफी मांगना चाहती हूँ। ज्योति, एक सेकंड। चेतना, मुझे सच सच बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने नहीं रखे पैसे। मुझे चेतना, सच्चाई मेरे सामने, सच सच बोलो, क्यों किया ऐसा? तो क्या करती, इनके हाथों सारी प्रॉपर्टी जाने देती क्या? अरे जिस दिन से लड़की घर में आई है ना, तब से मुझे आभास हो गया कि सारी प्रॉपर्टी लेके चली जाएगी। जैसे इसके लक्षण है ना, सजना सवरना, पैसे उड़ाना। ऐसी लड़कियां ना लूट के ले जाते हैं घर को। अरे इतने टाइम तक इस घर को संभाल के रखा है मैंने, क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरा है, हमारा रहेगा। अब ये आ गई तो ये लेके चली जाएगी। आते वैसे भी इसने सतीश को तो बातों में रख ही लिया है ना। और सतीश का क्या है, उसको तो पहले से ही ऐसी आदत है कि भाई की कमाई पे ऐश करो। नौकरी लगने के बाद भी सिर्फ भाई से पैसा चाहिए। एक बार भी भाई को पैसा नहीं दिया गया है। हर चीज के लिए तुमसे पैसा मांगने आता है। फिर काय बात की सैलरी कमा रहा है ये? और अब ये बता रही हूँ, ये वापस आते हनीमून से कुछ झगड़ा करते और प्रॉपर्टी आधी आधी करके लेके चले जाते हैं दोनों। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सच्चाई बतानी पड़ेगी, क्योंकि तुमने पूरी बात जाने बिना जो रिएक्ट किया है ना, बहुत गलत किया है। कुछ बातें ऐसी होती हैं चेतना जो दो भाइयों के बीच रहती हैं, हम किसी को नहीं बताते। ना वो अपनी पत्नी को बताता है और ना मैं तुम्हें। किसकी? उसकी सैलरी की बात कर रही हो ना तुम? जानती हो उसकी सैलरी किसके अकाउंट में जाती है? मेरे अकाउंट में। उसने अपने अकाउंटेंट को मेरा अकाउंट नंबर दे रखा है ताकि सारी सैलरी मेरे अकाउंट में आ सके। और उसके पीछे का रीजन जानती हो? वो बस ये चाहता है कि भैया मेरी उम्र ऐसी है, मैं बाहर भटकता हूँ, पार्टीज करता हूँ, घूमता फिरता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं बचते। आप हैं जो मुझे पैसे जोड़ के दे सकते हैं। और आज तक पिछले 4 साल में इस इंसान ने मुझसे 1 रुपए का हिसाब नहीं मांगा है चेतना। इवन इसकी शादी में जितना खर्चा हुआ है सब इसने खुद किया है, 1 रुपया नहीं लिया है मुझसे। और प्रॉपर्टी की बात कर रही हो ना तुम चेतना, अगर मेरे भाई को सारी प्रॉपर्टी चाहिए ना तो ठीक है, मैं सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा इसे। क्योंकि जिस घर में रिश्ते नहीं है उस प्रॉपर्टी का क्या करना है मुझे? हाँ, और तुम्हें पता है ये जो 2 लाख रुपए इसने लिए हैं वो किससे लिए हैं? इसके खुद के पैसे हैं वो। अभी भी कम से कम 4 लाख रुपए मेरे पास इसके अकाउंट में पड़े हुए हैं, लेकिन इसे उस बारे में भी नहीं पता होगा। समझ में आ रहा है तुम्हें?
आज तक 1 रुपया खर्च नहीं किया, इवन इसकी शादी में एक ढंग का गिफ्ट नहीं दिया मैंने। सतीश, आई एम सॉरी भाई। देख, गलती मेरी बीवी की है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, जो चोर होगा उसे सजा मिलेगी। और चेतना, तुम्हारी सजा यही है कि तुम अभी इस वक्त इस घर को छोड़ के चली जाओगी। अरे नहीं भैया, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मुझे लगता है कि भाभी ने जो गलती करी है, उस गलती का एहसास इनको तभी होगा जब आप इनको माफ़ कर दो। कम से कम हमारे साथ रहेंगी, हमको जानेंगी, हमें देखेंगी, तो इनको भी तो समझ में आएगा कि जैसा ये हम दोनों के बारे में सोचती हैं वैसे हम हैं नहीं। बस मुझे पता है इसके साथ क्या करना और क्या नहीं। इसके पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि कैसी हरकतें कर रही है। तुम यहाँ से चुपचाप निकलो चेतना, जाओ। आई एम सॉरी, मेरा दिमाग फिर गया था, मुझे डर लगने लगा था कि प्रॉपर्टी ना चली जाए। आई एम सॉरी, मैं आज के बाद नहीं करूँगा। डर है ना तुम्हें? तो अपने घर जाओ, अपने भाई भाभीियों के बीच झगड़ा कराओ, उनके बीच प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगो। लेकिन इस घर में ये सब नहीं चलेगा चेतना। 2 भाइयों के बीच झगड़ा नहीं करा सकती तुम। अपना सामान पैक करो और निकलो ऐसे चुपचाप, जाओ। सतीश देख, मेरी बीवी ने जो किया, ऐसा बिहेवियर मैंने भी पहली बार देखा और तूने भी। तू तो जानता है यार कि कितनी फ्रेंडली रही है हमारे साथ। शायद थोड़ी सी इनसिक्योर हो गई थी, लेकिन मैं तुम दोनों से वादा करता हूं कि आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो प्लीज ये घर छोड़ के आप हिस्से की बात मत करना। और रही बात ये 2.5 लाख रुपए की, तो ये 2.5 लाख रुपए तुम दोनों ले जाओ। अभी तक मैंने तुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया ना, 2.5 लाख रुपए मेरी तरफ से। नहीं भैया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे कम पड़ेंगे तो हम आपसे मांग लेंगे। पागल है क्या तुम? मैं यही सोच रहा था कि तुम्हें क्या गिफ्ट दूं। चेतना के थ्रू पता चला कि बहू को शॉपिंग करने का बहुत शौक है, तो बढ़िया है ना, इस 2.5 लाख से तुम अपने लिए शॉपिंग कर लेना। और अब तुम आराम से अपने हनीमून पे जाओ, या मैं सब मैनेज कर लूंगा। जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हो, ढंग से करो। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी जर्नी। थैंक यू भैया, नमस्ते, बाय। सनी, कैसा है मेरे दोस्त? अरे इतने सालों बाद मिला कोट सूट। अरे दूर है कौन तू? अरे पागल, मैं राहुल। मुझे नहीं पहचाना? कक्षा 10 तक साथ में पढ़ाई किए थे, पहचान मुझे? अच्छा हाँ, राहुल, 10वीं तक साथ पढ़े हम लोग, याद आ गया। हाँ, इतने सालों बाद मिला है, हाथ भी नहीं मिला रहे। कैसा है, कुछ बता अपने बारे में। ठीक है ना यार, हो गया। ये कौन है? बीवी है मेरी। अच्छा भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते। भाभी जी, आपको पता है ये मेरा ना बहुत अच्छा मित्र है। बचपन में ना हम साथ में खेलते थे, साथ में घूमते थे। आपको पता है हमारे बाबूजी ना झाड़ू लगाने का काम करते थे और मुझसे ना सब लड़के घृणा करते थे, कोई पास नहीं आता था। पर ये मेरा सच्चा दोस्त मेरे पास आता था, मुझसे बात करता था। और तो और स्कूल में जब जाते थे ना, तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे लंच ले जाने के लिए, तो ये अपने टिफिन में से मुझे खाना खिलाता था। बहुत अच्छा दोस्त है। बता भाभी जी को ये सब नहीं पता है क्या तू? आप दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं। सनी, आपने कभी बताया नहीं इनके बारे में? वो मौका नहीं मिला बताने का मुझे। ये सब छोड़, करता क्या है, कुछ तो बता। ये सूट बूट, मतलब बहुत बड़ा इंसान बन गया है क्या? काम के बारे में कुछ बता, क्या करता है तू आजकल? अरे कहीं जॉब वगैरह नहीं करते, खुद की कंपनी है इनकी। अरे वाह, मुझे तो पता था कि मेरा ये दोस्त एक ना एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। और आज तुझे देखकर ना यार दिल खुश हो गया। बहुत तरक्की कर लिया यार, पर मैं वहीं का वहीं रह गया। बाबूजी झाड़ू लगाने का काम करते थे, मैं भी वहीं लगा रहा हूँ। पर कोई बात नहीं, तू खुश है अपनी जिंदगी में ना। दोस्त का तरक्की देखकर ही खुश होता है। मैं भी खुश हूँ। अच्छा हाँ पता है मुझे। चलते हैं हम लोग। अरे कैसी बात कर रहा है यार, तू इतने सालों बाद मिला है, बताया भी नहीं। कहाँ रहता है, क्या कुछ तो अपने बारे में बता। कहाँ रहता है, तभी तो मिलजुल पाएंगे, है ना? अरे दूर नहीं रहते, ये पीछे आपको मकान दिख रहे हैं, बस वो वाला मकान है, वही हमारा है। तब तो बढ़िया है, कभी देखा नहीं था। यही झाड़ू लगाता हूँ, पर अब देख लिया ना, अब हमेशा आता रहूंगा मिलने जुलने। वैसे बड़ा इंसान बन गया। टाइम कब मिलता है बता दे, उस समय आ जाऊंगा तुझसे मिलने के लिए। सनी, आपका इतना पुराना दोस्त मिला है, कल जो हमारी पार्टी है उसमें इनको इनवाइट कर लेते हैं ना, फिर से आप लोग मिलोगे, बातें कर लोगे। भैया आप आना जरूर।
हाँ हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। टाइम बता दीजिए कितने बजे आना है। अब 6 बजे हमारे घर पर ही है पार्टी। हाँ नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि कल पार्टी नहीं है घर में, कैंसिल हो गई है चेतना, कैंसिल है। पार्टी कैंसिल हो गई? सनी ये कब हुआ? अभी 1 घंटे पहले तो तुमने बोला था पार्टी की सारी प्रिपरेशन देख लेना। वो चेतना, वो जो हमारे मेन गेस्ट आने वाले थे ना, उन्होंने मना कर दिया, उनके घर में कोई प्रॉब्लम है। तो हम लोग जब भी पार्टी रखेंगे इसको बुला लेंगे, मैं बता दूंगा तुझे जैसा भी होगा। फिलहाल के लिए चलते हैं हम लोग, है ना? हाँ चल ठीक है, पार्टी कैंसिल हो गया तो अब कैसे आ पाऊंगा, लेकिन टाइम मिले तो बता दियो, और जा रहा है तो आ। नमस्ते। चलते हैं हम लोग चेतना, लेट्स गो। ठीक है, बता दियो जब भी टाइम मिले। बहुत अच्छा दोस्त है हमारा। फोन? ये किसका फोन है? अरे ये तो सनी है, इसी का फोटो लगा हुआ है। मतलब फोन छोड़ के भाग गया। अब सनी, सनी सुन। सनी केटरिंग वालों को मना कर देते कि पार्टी कैंसिल हो गई। चेतना, कोई पार्टी कैंसिल नहीं हुई। कल पार्टी है, वो भी 6 बजे, समझे? क्या बोल रहे हो सनी? अभी तुमने बोला कि पार्टी कैंसिल हो गई, गेस्ट आ नहीं रहे, अब तुम बोल रहे हो पार्टी कैंसिल नहीं है। हाँ यार चेतना, थोड़ा तो मैच्योरली बिहेव करो। उसके सामने बोला था ताकि वो पार्टी में ना आ सके। तो तुम्हारा इतना पुराना दोस्त है, तुम उसको पार्टी में क्यों नहीं बुलाना चाहते? कहाँ का दोस्त चेतना? पहले तो इस कोट से मुझे स्मेल आ रही है यार। एक तो सारा की सारा पूरा गंदा कर दिया उसने यार। कोई दोस्त नहीं है मेरा वो। अरे यार वो झाड़ू लगाता है और मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ चेतना, उसका मेरा कोई मैच ही नहीं है। अब कल को वो पार्टी में आता, कितने बड़े बड़े लोग आते, क्या बताता कि वो मेरा दोस्त है? छी यार चेतना, पता कितनी बदबू आ रही थी उसमें, ना लग जाए, इसलिए मैं उसको कुछ कहा नहीं। ना दिमाग खराब हुआ ना उसको देख के यार चेतना, कसम से कह रहा हूँ। कुछ स्टैंडर्ड तो है नहीं उसका। इतनी मुश्किल से वहां से निकल के आया हूँ और ऐसे ऐसे लोग मेरे से आके चेप हो जाते हैं। बचना ही फायदे में है। अगली बार से मैं तो कहूंगा यहाँ सोसाइटी में जो है ना, उनको बोल दूंगा कि इसको ऐसे जॉब से निकाल दे। ऐसे लोग नहीं रहने चाहिए यार सोसाइटी में, मेरी बेइज्जती है। मुझे नहीं पता था कि आपकी सोच इतनी छोटी है। माना कि वो झाड़ू लगाता है, आप जिंदगी में आगे बढ़ गए हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने पास के लोगों को भूल जाओगे। इतना अच्छा दोस्त है आपका और कितना खुश था आपसे मिलके, और आप उसे धक्का मारे जा रहे थे, उसे झूठ बोल के आगे। अगर उसे ये सब पता चलेगा कितना बुरा लगेगा। चेतना, छोटी सोच नहीं है, बस माइंडसेट चेंज हो गया यार। 10वीं में दोस्त बना था मेरा वो। उस टाइम ना अकल थी और ना ही कुछ पता था, बच्चे थे यार, बन गया दोस्त। अब इसका मतलब ये थोड़ी जिंदगी भर दोस्ती रखूंगा मैं उससे। दोस्ती रखने लायक ही नहीं है यार वो। हमारे नौकर उससे अच्छे लगते होंगे यार चेतना। तुम इतना मत सोचो, तुम चलो यहाँ से, कल पार्टी की तैयारियां करनी है, और प्लीज अगली बार से मिले तो इग्नोर कर देना उसको, मैं भी कर दूंगा। चलो पार्टी एंजॉय करेंगे, आ जाओ। सर सुनिए, क्या आप इतना महंगा कोट फेंक कर जा रहे हैं? पकड़िए सर, ये आपका फोन भी लौटाने आया था, पकड़िए कोट। समझ गया सर, छू दिए थे ना, गंदा हो गया होगा, क्योंकि हमारी औकात नहीं है ना इसे छूने की। साफ कर दिए, पकड़िए, आप पकड़ सकते हैं। देख राहुल, तू गलत समझ रहा है, मेरी बात सुन, किसी और की बात कर रहा था। सर झूठ तो मत बोलिए, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि आप मुझसे घृणा करते हैं ना सर, बाकियों के जैसा आप। और मैं यहीं पर खड़ा था सर, सबको सुन लिया कि आप कैसे भाभी, सॉरी मैडम जी से कैसे आप बोल रहे थे, इन्हें आप डांट रहे थे। सर आपसे एक बात बोले, हम आपके पास आपके पैसों को देखकर नहीं आए थे, हम अपने दोस्त को देखकर आए थे कि सनी मेरा दोस्त, सॉरी साहब, हम अपने पुराने दोस्त को देखकर आए थे। वो दोस्त जो अपने टिफिन से खाना खिलाता था, मुझे भाई भाई बोलता था, मुझसे गले मिलता था। पर मैं मूर्ख हूँ सर, मैं सच में मूर्ख हूँ। मुझे सोचना चाहिए था कि वो बचपन था, बड़े हो गए, इतने बड़ी कंपनी का मालिक है ना, इनके पास बहुत सारा पैसा है। हाँ, आगे से सर मैं आपसे मिलने आऊंगा ना, या फिर दिख भी जाएंगे तो ऐसे सैल्यूट करूंगा सर, नमस्ते करूंगा, औकात में रहूंगा आगे सर, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आपकी औकात आसमान बराबर है सर, मेरी जमीन बराबर मिट्टी का धूल हो सर। पर आप अपने वादे से मुकर गए। बचपन में बोला करते थे कि दोस्त हम कभी अलग नहीं होंगे, पर हैप्पी एनिवर्सरी।
टाइम हो गया, उठो जल्दी। क्या है यार, सोने दो ना मुझे। ये उठ जाओ, मेरा पति आ जाएगा, जल्दी उठो प्लीज। अरे यार फोन करके पूछ लो ना उससे कितनी देर में आ रहा। हाँ ये आइडिया सही है, एक बार फोन कर लेते हो। पूछ लो। हाँ बोलो। कहाँ हो बेबी, कब तक घर आओगे? घर के बाहर ही हूँ, गाड़ी पार्क कर रहा हूँ। कि बाहर हो? कितना टाइम लगेगा? 10-15 मिनट लगेंगे आने में। अच्छा 10-15 मिनट लग जाएंगे ना, ठीक है आ जाओ, आराम से आ जाओ। अरे उठो, मैंने बोला था ना मेरा पति आ जाएगा, घर के बाहर खड़ा है, जल्दी खड़े हो। सोनी मेरा पति आ गया, 15 मिनटों से लगेंगे, तुम भागो यहाँ से। शर्ट दो मेरे। पकड़ो, ये पकड़ो, जल्दी करो। हाँ चल रहे हैं यार। ख्याल रखना आप, चलता हूँ। बाय बाय। आ गए तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, भूल गए हो क्या एनिवर्सरी आज हमारी? नहीं, मुझे अच्छे से याद है कि आज हमारी एनिवर्सरी है। क्या बात है, तुम पहले से रेडी हो गई हो, कहीं जाना है क्या बात? अब एनिवर्सरी है, बाहर घूमने भी नहीं जाएंगे क्या? ये मेरे लिए है ना गिफ्ट? तुम्हारे लिए लेकर आया था स्पेशली। लो। तो दो ना, और अंदर आओ जल्दी। लो पानी। राजा 5 साल हो गए हमें साथ में, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि आज हमारी 5th ईयर एनिवर्सरी है। शादी के 5 साल तो हो गए, लेकिन हर दिन को कोसता हूँ मैं। क्यों? मतलब ऐसे मजाक कर रहा हूँ। तुम भी ना। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि हम सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं? कहीं बाहर जा रहे हैं या ट्रिप पे चलते हैं बाहर कहीं? घूमने जाना है ना तुम्हें बाहर। एक काम करते हैं, सन्नी को बुला लेता हूँ, वो बढ़िया बता देगी कि कहाँ हमें घूमने जाना है और तुम्हें अच्छा भी लगेगा, है ना? सनी? सनी को क्यों पूछ रहा है? एनिवर्सरी हम दोनों की है, उसको फोन करने की क्या जरूरत है? क्यों? तुम दोनों की तो दोस्ती बहुत अच्छी है ना। और वैसे भी तुम कहती हो कि कहीं जाना है तो सन्नी को साथ में लेके चलते हैं, उसके साथ रहती तो मज़ा आता है। उसको सारी चीज़ पता रहती है कि हमें कहाँ सही लगेगा, उसको तुम्हारी फेवरेट फूड पता है, डेस्टिनेशन पता है, कलर पता है, सारी चीज़ें तो उसे पता है। अगर उसे मैं पूछ लूँगा कि तुम्हें कहाँ पे जाना है, वो बता देगा मुझे। और वैसे भी चेतना, तुम्हें सन्नी तो बहुत पसंद है ना। पसंद? मैं क्यों उसे पसंद करूंगी? तुम्हारा दोस्त है बस। हाँ, जितनी तुम्हारी बॉन्डिंग है उतनी ही मेरी बॉन्डिंग है। अरे पसंद मतलब वही दोस्ती वाला, ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं। उससे पूछ लेता हूँ कि कहाँ घूमने जाना है। पता नहीं, तुम्हारी मर्जी। सच कहूँ तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, एनिवर्सरी हम दोनों की, उसको क्यों बुलाना? अरे यार देखो, अभी नए नए शिफ्ट हुए यहाँ पर हम, मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं है कि कहाँ अच्छे रेस्टोरेंट्स है, कहाँ पर घूमने जाना चाहिए। और उसे सब कुछ पता है क्योंकि पहले से यहाँ पे रह रहा है। अगर वो मुझे बता देगा ना कि कौन सी अच्छी जगह है, कहाँ पे अच्छा बढ़िया खाना मिलता है, तो अच्छा रहेगा फिर, है ना? उसको भी साथ में लेके चलेंगे, तुम्हारा मन लग जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें सही लग रहा है। करो कॉल। यार अब किसका फोन आ गया? जगह फोन अगर नहीं उठाऊंगा तो शक करेगा। हाँ भाई। हेलो। हाँ कैसा है भाई? बढ़िया, तू बता। कुछ नहीं, चेतना और मेरी एनिवर्सरी है, 5 साल हो गए शादी को यार। अरे नाइस यार, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। मैं कह रहा था कि तू कहाँ है? तेरी सोसाइटी के आसपास ही था, बोल क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ कुछ काम करने के लिए आया था या चेतना से मिलने के लिए आया था? नहीं यार, भाभी से क्यों मिलने आऊंगा? वो तू तो जानता है तेरे भाई के कितने अकाउंट है यार। हाँ, यहाँ पे एक मैटर निपटा के आ रहा हूँ। हाँ भाई, तू ही हमारे ग्रुप का प्ले बॉय है? चल ये बता कि अभी तू फ्री है ना? हाँ अब तो फ्री हूँ मैं, घर जाके। चल बढ़िया, अगर तू फ्री है तो एक काम कर, तू घर पे आ जा यार, तुझसे कुछ बात करनी है मुझे। हैं यार मैं क्या करूँगा तुम दोनों के बीच? तुम लोग एंजॉय करो ना। अरे यार तेरे बिना मन नहीं लगता मेरा, और खासकर चेतना का। अच्छी दोस्ती है ना तुम दोनों की, तो आ जा। अरे यार चल ठीक है, आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। चल बहुत बढ़िया, आ जा। मान गया, पहले तो मना कर रहा था, फिर मैंने जैसे तुम्हारा नाम लिया ना, रेडी हो गया। अच्छी दोस्ती है ना तुम दोनों की? अच्छी दोस्ती नहीं, बस वाइब मैच कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, एक बार वो आएगा ना, उससे बात कर लेंगे। मैं
अच्छा तुम बैठो, मैं किचन का थोड़ा काम निपटा दूं। ये क्या बात कर रही है यार, उसके सामने चेतना को फेस करना पड़ता है। है ना, हैप्पी एनिवर्सरी ब्रो। चल बैठ। गर्मी यार बहुत है बाहर। हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर। वैसे भाभी कहाँ है? भाभी से मिलना है ना, बुलाता हूँ। चेतना, देखो भी मिलने के लिए आए। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। एनिवर्सरी है, विश नहीं करेगा? अच्छा हाँ, मैं भूल गया था यार, सॉरी। हैप्पी एनिवर्सरी भाभी जी। थैंक यू। अच्छा सन्नी, एक चीज़ बता मुझे, तुझे तेरी भाभी कैसी लगती है? ठीक लगती है यार, मतलब नेचर वाइज बहुत अच्छी है, फैमिली संभाल के बैठी है अपनी यार, मॉडर्न भी है, तुम दोनों की जोड़ी भी अच्छी लगती है, परफेक्ट है तेरे लिए एकदम। तू मेरी बात ढंग से समझा नहीं है। मैं कह रहा हूँ पर्सनली तुझे कैसी लगती है तेरी भाभी? यानी सेक्सी, सुंदर, कैसी? राजा पागल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो तुम? बीवी हूँ मैं तुम्हारी। भाई क्या बोल रहा है तू? देवर हूँ मैं, रिश्ता समझ रहा है ना हमारा। तू क्या वर्ड्स क्या यूज कर रहा है, कुछ सोचना। प्रैंक नहीं कर रहा भाई, मैं सच में, माँ कसम में सच में पूछ रहा हूँ, तुझे कैसी लगती है? चल एक बात बता, अगर तेरी भाभी के साथ मैं कहूँ कि एक रात बिताने के लिए तो तैयार है? राजा बस कर भाई, क्या बकवास कर रहा है तू? ये तू जानता है ना हमारा क्या रिश्ता है, भाभी देवर का रिश्ता है। मजाक में भी कैसे बोल सकता है यार ये बात? राजा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बीवी हूँ मैं तुम्हारी, अपने दोस्त से इतनी घटिया बातें कर रहे हो मेरे लिए। तुम दोनों को जल्दी गुस्सा आ जाता है यार, गुस्सा आ गया सुनकर। अगर तुम्हें इस बात पे गुस्सा आ गया तो मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसका क्या करूं मैं? क्या है ये सब? राजा ये कब आए तुम? अच्छा, तुम्हें लग रहा है कि ये सब मैंने कब देखा, क्यों देखा, लेकिन तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि तुमने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया। और मेरी 5th एनिवर्सरी पे, हम दोनों की शादी को जो 5 साल हुए, जिसमें सेलिब्रेशन करना चाहिए था, आज मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पर अपनी बीवी का अफेयर देख रहा हूँ। हैं? मेरे बचपन का दोस्त जो मेरे से कस्में खाया करता था कि हम दोनों की जोड़ी जय वीरू जैसी है, मिसालें दिया करते थे, साथ में नहाते थे, घूमते थे, पढ़ते थे, तो ये सब कर रहा है, मेरी बीवी के साथ अफेयर कर रहा है बे? हैं? राजा मेरी बात सुन भाई। कुछ नहीं समझा पाएगा भाई, मुझे कुछ भी नहीं। अगर तू समझाएगा तो मैं समझ भी नहीं पाऊंगा। और तेरी छोड़ यार, मेरी खुद की बीवी मुझे धोखा दे रही है। चेतना, मैं सैलरी कम कमाता हूँ, मैं पैसे ढंग से कमा नहीं पाता, या फिर मेरा कहीं पे बाहर अफेयर चल रहा है, या फिर मेरे एक कंपनी में मैं किसी के साथ घूमने जाता हूँ, वहां पर कितनी सारी लड़कियों के साथ काम करता हूँ, लेकिन हर किसी को ना बहन की नजर से देखता हूँ, रिस्पेक्ट से बात करता हूँ, अच्छी तरीके से रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अपनी बीवी के साथ मैं अगर लॉयल रहूंगा तो वो मेरे साथ रहेगी। अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता मैं। लेकिन आज मेरे दोस्त के साथ तुम ये सब कर रही हो यार। भाई गलती हो गई यार, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, माफ कर दे यार। परिवार की बात है, आराम से बैठ के बात करते हैं भाई। बाहर पता चलेगी तो बेइज्जती तेरी भी है ना। आगे से नहीं होगा यार। अब भाग गए थे, हम दोनों ही भाग गए थे भाई। अरे कौन सी गलती यार? किस गलती की बात कर रहे हो तुम दोनों, और किस फैमिली की बात कर रहे हो? अगर फैमिली की पड़ी होती ना तो ये सब मुझे देखना ही नहीं पड़ता। कब से चल रहा है? मुझे बस इतना आंसर चाहिए, कब से चल रहा है तुम दोनों का? सॉरी प्लीज बात सुनो ना। कब से चल रहा है? 6 महीने से। 6 महीने से तुम दोनों मुझे पागल बनाते हो, और अब जाके तुम्हारी प्लानिंग मुझे समझ में आ रही है। यानी कि तू जब बोलता था कि भाई भाभी को मैं घुमाने लेके जाता तो अपने काम में बिजी रहे, मुझे पता है कि भाभी को क्या पसंद है। साले भाभी की नजर से तू क्या देखता था इसे? सन्नी, पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यार? मैंने 2 रिश्ते एक ही टाइम पे खो दिए, एक अपनी बीवी को और एक अपने बचपन के यार को, जो मेरे से बहुत अच्छी दोस्ती रखता था। मुझे तुझसे कोई बकवास बातें नहीं करनी, और आज के बाद इस घर में नहीं बल्कि इस एरिया में मत दिखियो। और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की दोस्ती की बदनामी बाहर हो। निकल जाए यहाँ से चुपचाप। मेरी बात राजा एक बार शांत होकर बात तो सुनो। चलो, तुमसे ना बात करने में मुझे घिन आ रही है यार। अपनी फैमिली से लड़ गया था मैं, अपनी फैमिली से, अपने मम्मी पापा के जिनके बिना मैं रह नहीं पाता था, उनसे दूर होकर अपनी बीवी की खुशी के लिए अलग से फ्लैट लिया, अलग एरिया में नौकरी कर रहा हूँ, अच्छे से रह रहा हूँ, अच्छे से बात करता हूँ, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। और तुमने मेरी खुशी सब खराब कर दी।
5 साल से मैं सोच रहा हूँ कि हम बेबी प्लान क्यों नहीं कर रहे हैं। अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरी बीवी अगर मेरे साथ रहेगी नहीं, मेरे से प्यार ही नहीं करेगी, तो बेबी प्लान कहाँ से होगा? क्योंकि तुम्हारी तो कहीं और प्लानिंग चल रही है ना। बहुत बढ़िया। तुम्हारी अगर फितरत में धोखा देना लिखा हुआ है तो तुम कहीं और जाके धोखा दो, क्योंकि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा अगर क्या रिएक्ट करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे कोई बकवास नहीं सुननी है। तुम्हारी फैमिली से जाके मैं बात करूंगा और अच्छे से बताऊंगा कि तुम्हारी बेटी ने मुझे धोखा दिया है। सॉरी, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ करो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी प्लीज। तो मुझे कोई बकवास नहीं सुननी है। अब मेरे घर से निकल जाओ, मैं बात कर लूंगा सबसे। तुम्हारी फैमिली को बता दूंगा कि मैंने धोखा नहीं दिया, तुम्हारी बेटी ने मुझे धोखा दिया। चलो, मेरे से कुछ गलत हो जाए उससे पहले निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ।